पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर रीमा खान जनवरी 2026 में भी अपनी फनी सलाहियतों और समाजी सरगर्मियों की बदौलत खबरों का मरकज बनी हैं। अगरचे वो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में मुकीम हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं हुआ। वो तसलसल के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करती हैं। रीमा खान के हालिया दौरे पाकिस्तान का एक बड़ा मकसद फनून लतीफा की तरवीज के साथ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। उन्होंने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मुतादिद सकाफती तकरीबात में शिरकत की, जहाँ मद्दाहों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। उनके इन दौरों का एक अहम पहलू शौकत खानू मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग मुहिमात में उनकी फाल शिरकत है, जिसके लिए वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी एक सफीर के तौर पर काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने लाहौर के मज़ाफात में वाजे एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात और पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली पर सिर हासिल गुफ्तगू की। रीमा खान की इन मुलाकातों और दौरों की खास बात उनका मद्दाहों और साथी फनकारों के साथ करीबी राब्ता है। 2025 के आखिरी महीनों और 2026 के आगाज में उन्होंने मीडिया हाउसेस के दौरे किए और मारूफ टॉक शोज जैसे जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में शिरकत करके अपनी हिस्से मजा और जहानत से नाजरीन के दिल जीते। इन मुलाकातों के दौरान रीमा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी टैलेंट को आलमी सतह पर रोशनास करवाने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान मुनक्किद होने वाली निजी और सरकारी तकरीबात में उनकी शख्सियत का वकार और तमकिनत दीदनी होती है, जो नई नस्ल की अदाकाराओं के लिए मशअल राह है। रीमा खान के इन दौरों में इस बात की भी वजाहत की गई कि वो जल्द ही कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने वाली हैं, जिनकी शूटिंग पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात पर की जाएगी, ताकि मुल्क की सयाहत को भी फरोग मिल सके। पाकिस्तान के दौरों के अलावा रीमा खान ने हाल ही में एक आलमी नेटवर्किंग टूर भी मुकम्मल किया, जिसने उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा किया। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान उन्होंने जनूबी कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और स्वीडन जैसे ममालिक का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें की और मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। इन तमाम सरगर्मियों के बावजूद उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है और साल में कई बार अपने वतन का रुख करती हैं, ताकि अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। उनके हालिया दौरों में वो मुख्तलिफ अवार्ड्स की तकरीबात में भी नजर आईं, जहां उन्हें उनकी 30 साला फनी खिदमात और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी की बुनियाद पर खुसूसी खिराजे तहसीन पेश किया गया। रीमा खान का ये सफर साबित करता है कि एक सच्चा फनकार वक्त और सरहदों की कैद से आजाद होता है। उनकी मोहब्बत अपने वतन के लिए हमेशा कायम रहती है। वो पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा है जिनके नाम पर फिल्में बनती थी। फिल्म साज इस बात को एजाज समझते थे कि वो उनके लिए स्क्रिप्ट लिखें, क्योंकि ये आम था कि अगर वो किसी कहानी का हिस्सा बन गई तो फिल्म की कामयाबी तकरीबन तय हो जाती। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी, एतमाद और स्टार पावर ऐसी थी कि नाजरीन सिर्फ उनकी वजह से सिनेमा का रुख करते। वो महज अदाकारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इदारा समझी जाती, जिनकी पसंद और राय को इंडस्ट्री में गैर मामूली अहमियत हासिल थी। उनकी अदाकारी में रक्स, जज्बात और तासुर का ऐसा इम्तजाज था जो उस दौर में किसी और के हिस्से में नहीं आया। यही वजह थी कि उन्हें पाकिस्तानी माधुरी दीक्षित कहा गया, और ये लकब महज तारीफ नहीं बल्कि हकीकत का एतराफ था। एक तवील अरसे तक वो हर दूसरी फिल्म का लाजमी इंतखाब बनी रही। उनका हर नया किरदार पिछले से मुख्तलिफ और यादगार होता। उन्होंने अपने वक्त में मकबूलियत, सलाहियत और असर रसूख की वो मिसाल कायम की जो आज भी कम नजर आती है। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में अगर किसी अदाकारा ने वकार, संजीदगी और मकबूलियत को एक साथ समेटा तो वो रीमा थी। शोबिस की दुनिया में कदम रखने के बाद बहुत कम वक्त में उन्होंने अलग पहचान बनाई। उनकी अदाकारी में एक ठहराव, एक कशिश और एक नफासत थी जो नाजरीन को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती। 90 की दिहाई में जब पाकिस्तानी सिनेमा मुश्किलात का शिकार था, उस वक्त रीमा जैसी अदाकाराओं ने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। उनकी उर्दू फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुईं बल्कि घरेलू नाजरीन में भी बेहद मकबूल रहीं। वो ऐसे किरदार अदा करती थी जिनमें मशरकी औरत की झलक, जज्बात की गहराई और मजबूत शख्सियत वाज़े तौर पर नजर आती। इसके लिए हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता। रीमा और अदाकार शान की जोड़ी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की कामयाब तरीन जोड़ियों में शुमार की जाती। दोनों की स्क्रीन पर मौजूदगी एक दूसरे को मुकम्मल करती और यही वजह थी कि उनकी फिल्में मुसलसल कामयाबी हासिल करती। उस दौर में रीमा सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी बन चुकी थी, जिनके फैशन, अंदाज और डायलॉग अवाम में जुबान ज़द-ए-आम हो जाते। उनका एक मुकम्मल दौर था जिसमें वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती नजर आईं। उस दौर की यादें आज भी शायकीन के दिलों में ताज़ा हैं। बहुत सी नई अदाकाराएं आईं मगर रीमा जैसा मकाम हासिल न कर सकीं, क्योंकि उनकी कामयाबी महज खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं बल्कि मजबूत अदाकारी और स्क्रीन पर असर की वजह से थी। रीमा की शख्सियत का सबसे काबिल एहतराम पहलू ये है कि उन्होंने अरूज के दिनों में खुद फैसला किया कि अब उन्हें शोबिस की चकाचौंध से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने ना किसी स्कैंडल को जन्म दिया, ना शोहरत के पीछे अपनी इज्जत को दाव पर लगाया। आज वो एक बाइज्जत, पुरसुकून और मुतवाज़न जिंदगी गुजार रही हैं, जो हर फनकार के लिए मिसाल है। जहाँ शोबिस इंडस्ट्री में कई अदाकारों के नाम तनाज़ियात
अफवाहों और मुनफरिद खबरों से जुड़े रहे, वहीं रीमा का करियर शुरू से आखिर तक साफ और बेदाग रहा। यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। वो पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखती हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख रीमा खान के तस्करे के बगैर अधूरी है, जिन्होंने अपनी मशहूर कुन शख्सियत, बेमिसाल अदाकारी और दिलकश रक्स के जरिए 2 दहाइयों तक लॉलीवुड पर राज किया और खुद को एक ऐसी हमाजहद फनकारा के तौर पर मनवाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। रीमा खान, जिनका असल नाम समीना खान है, 27 अक्टूबर 1971 को लाहौर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ कज़लबाश खानदान से है। उन्होंने 1990 की दिहाई में अपने करियर का आगाज किया और बहुत जल्द अपनी मेहनत और लगन से शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया जहां पहुंचना हर अदाकारा का ख्वाब होता है। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान की सिनेमा तारीख की चंद कामयाब तरीन और बासर शख्सियात में शुमार किया जाता है। रीमा खान के फनी सफर का बाकायदा आगाज 1990 में मारूफ हिदायतकार जावेद फाजिल की फिल्म बुलंदी से हुआ, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल शान शाहिद ने अपने करियर की पहली फिल्म साइन की और इस जोड़ी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इसके बाद रीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें निकाह, मुझे चांद चाहिए, हाथी मेरे साथी, चक्री और कोई तुझसा कहां जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। उनकी अदाकारी में वो तनू था कि वो हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेती हैं, चाहे वो रोमानवी हीरोइन हो या जज्बाती मनाजिर से भरपूर कोई संजीदा किरदार। उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। यही वजह है कि उन्हें 3 मरतबा निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाजात से नवाजा गया। महज अदाकारी तक महदूद रहने की बजाय रीमा खान ने फिल्म साजी और हिदायतकारी के शोबे में कदम रखा और 2005 में अपनी पहली फिल्म कोई तुझसा कहां बनाई, जिसने न सिर्फ कमर्शियल कामयाबी हासिल की बल्कि बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन अदाकारा के लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीते। 2011 में उन्होंने लव में गुम के नाम से एक और बड़े बजट की फिल्म तैयार की, जिसकी अक्सबंदी मलेशिया और दीगर बैरूनी ममालिक में की गई। रीमा सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि ज़हीन फिल्म मेकर के तौर पर उभरी, जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को जदीद रंग देने की कोशिश की और मुश्किल हालात में भी इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा। उनकी इसी हमागीर खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2019 में मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। रीमा खान की जाती जिंदगी में एक नया मोड़ 2011 में आया, जब वो मारूफ पाकिस्तानी नयाद अमरीकी माहिर अमराज़ कल्ब डॉक्टर सैयद तारिक शहाब के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होकर अमरीका मुंतकिल हुई। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे की पैदाइश 2015 में जबकि दूसरे बेटे की पैदाइश 20 अगस्त 2024 को हुई। शादी के बाद अगरचे वो बड़े पर्दे से दूर हो गयी, लेकिन उन्होंने टेलीविजन की मेजबानी और समाजी कामों के जरिए मद्दाहों से राब्ता बरकरार रखा। वो शौकत खानम कैंसर अस्पताल, पोलियो मुहिम और दीगर फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और 2026 में भी अपनी खूबसूरती, वकार और समाजी खिदमात की बदौलत एक आइडियल खातून के तौर पर पहचानी जाती हैं। अदाकारा रीमा अगरचे इस वक्त दयार गैर में मुकीम है, मगर उनकी मोहब्बत और वाबस्तगी अपने वतन अजीज पाकिस्तान के साथ आज भी उसी शिद्दत से कायम है। वो पाकिस्तान को अपनी जान से बढ़कर अजीज रखती हैं और इसी लगाव के बायस गाहे बगाहे वतन वापस आती हैं। रीमा खान ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल किया बल्कि अपने अमल और किरदार से साबित किया कि असल कामयाबी इंसानियत की खिदमत में पोशीदा है। वो फलाही सरगर्मियों को कभी नजरअंदाज नहीं करती और पाकिस्तान में रहने वाले अफराद के साथ साथ दुनिया भर में बसने वालों के लिए भी दिल में दर्द रखती हैं, जो उनकी शख्सियत को मजीद बावकार बनाता है। हम दिल की गहराइयों से दुआगो हैं कि अल्लाह रीमा खान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन्हें सेहत, सलामती और इज्जत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, उनके जज्बा खिदमत को मजीद वुस्अत दे ताकि वो इसी तरह इंसानियत की भलाई के लिए मुस्बत किरदार अदा करती रहें। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबियां नवाजे। आमीन।